अब सब एक तो 9 मई का सानहा था आज। उसकी पहली बरसी थी। उसकी वजह से जो दिल बोझल था और जो आंखें रो रो के दहका हुआ अंगारा बनी हुई थी। उस पे जुल्म ये हुआ कि कुछ शरपसंद नासिर, जिस तरह ये चौधरी वगैरह हैं, इनसे भी मेरी बात हुई है। और मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने आपके बारे में वो बातें की हैं कि यकीन मानिए कि अगर कांस्टेबल शाहिद जट भी वो सुन ले तो शर्म के मारे डूब मरे। मुझसे जब उन्होंने ये बातें की, उससे पहले जो उन्होंने इरशादात फरमाए आपके लिए, मुझे इस तरह लगा कि मेरे कानों में किसी ने खोलता हुआ सीसा उंडेल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मौजूद नहीं थे, नहीं तो उनको भरपूर जवाब दिया जाता। तो बहरहाल अब मैं ज़ाहिर है कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वाजबी सी अकल है। आप माशाल्लाह दो आपने आपकी जो बुनियादी तालीम है, दुनियावी तालीम है, वो सिर्फ मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न है, लेकिन आप रूहानी तालीम में आपने वो मायनाज़ कारनामे अंजाम दिए हैं माशाल्लाह, कि जिनकी मिसाल हमें इस दुनिया में नहीं मिलती या हालिया दौर में नहीं मिलती। तो बहरहाल ये शरपसंद नासिर जो चौधरी जैसे हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए। मैं चूँकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उनके जवाबात नहीं दे सका। मैंने सोचा कि जी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि इन सवालात का भरपूर जवाब दिया जाए। तो ये शरपसंद अनासर जो चौधरी वगैरह हैं, पहले तो ये कहने लगे कि आप की बुनियादी तालीम तो मैट्रिक सेकंड डिवीज़न है, और फिर आपने जो है ना वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई किया, उसमें 2 दफ़ा रिजेक्ट हुए आप। फिर आप एयरमैन के तौर पे भर्ती हो गए। फिर उसके बाद अपने जो कमांडिंग ऑफिसर था उसकी सिफारिश पे ओटीसी ओटीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो जो है इनका सेंटर है मंगला में, वहाँ पे उसके थ्रू जो है ना वो आपको कमीशन दिया गया। लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको हर महफिल में यही ताने सुनने पड़े कि आप ओरिजिनल पीएमए के नहीं हैं, आप बल्कि ओटीएस की पैदावार हैं। इसकी वजह से जो है ना वो आप शदीद तरीन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का जो है ना वो शिकार रहे पूरी ज़िंदगी। और उसके अलावा हर महफिल में जो है वो आपको इसी बात पे शर्मिंदा किया जाता रहा। हर अफसर ने आपकी रिपोर्ट में लिखा कि आप शदीद तरीन डिप्रेशन का और जहनी कम्प्लेक्स का शिकार हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं। शादी के लिए आपको अच्छा रिश्ता नहीं दिया किसी ने। फिर कहीं पे मुनासिब फैमिली में कहीं पे बात हुई तो वहाँ पे आपने अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए अपने नाम के साथ सैयद लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी अहलिया माशाल्लाह वो सैयदजादी हैं, तो आपने अपने नाम के साथ सैयद लगाना शुरू कर दिया। तो ये शरपसंद नासिर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मुझे यकीन है कि आप का शजरा नसब डायरेक्टली जो है वो 1400 साल पहले मक्का में जाके मिलता है। लेकिन ये कुछ सवालात उन्होंने नॉनसेंस किस्म के किए, जिनके जवाब मैंने सोचा कि मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूं कि आप ही दें। फिर मुझे वो चौधरी कहने लगा कि आपके बच्चे जो हैं, 2 बच्चे, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो ज़हनी तौर पे माजूर हैं। उनके इलाज के लिए आपने जो है वो अपनी एक्सटेंशन करवाई फ़ौज में, और उसी एक्सटेंशन की बेस पे फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मुंतखब हुए। ज़ाहिर है इसमें कुछ और भी जो है वो अवामिल थे, मतलब आपकी जो मीटिंग्स हुई कुछ लोगों के साथ लंदन में और आगे पीछे, वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अमल था इस चीज़ का भी, कि आप अभी तक जो है ना वो फ़ौज में टिके हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हक का बोल बाला होगा, और आपको एक्सटेंशन दी जाएगी, और ताहयात आप इंशाल्लाह जो है ना वो आपका साया हमारे सरों पे अल्लाह ताला कायम रखेगा। बहरहाल जो सवालात इसके बाद चौधरी ने किए, कहने लगा कि ये जो 9 मई का ढकोसला है सारा, ये बेसिकली आपने खुद ही पैदा किया है। मतलब आपने खुद कुछ शरपसंद नासिर भिजवाए जिन्होंने लोगों को उकसाया
اور پھر لوگوں نے آپ کے ساتھ یا آپ کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کہ ایک باولے کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے. جس طرح مطلب مور شریف جو ہے وہ جناح ہاؤس سے اٹھا لیا گیا، اس کی مثال حالیہ تاریخ میں دنیا کی کہیں اور نہیں ملتی. اتنا بڑا ظلم، لیکن آپ نے بھرپور جواب دیا، اور الحمدللہ دشمن کے کم از کم و بیش 25 لوگ جو ہے وہ آپ نے جو کفار تھے ان کا آپ نے صفایا کر دیا. اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ اب اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے. اس کے علاوہ کم از کم 10,000 لوگ ایسے تھے جو کہ آپ نے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ رہے گا. تو یہ کچھ اس نے سوالات اٹھائے تھے، میرے پاس ان کا جواب چونکہ نہیں تھا، میں جواب نہیں دے سکا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. جزاک اللہ خیر.